एक्सरसाइज 1.1 का ये रहा पहला का 5वां प्रश्न। 4052 और 12576 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें HCF यानी महत्तम समावर्तक निकालना है। तो यहाँ स्टेप 1 में हमने 4052 को भाजक और 12576 को भाज्य के रूप में लिखते हुए इसे हम भाग करेंगे। यानी 4 का पाला कितना और पड़ेगी 12 है, तो 4 तिहाई 12 यानी 3 से हम गुना करके देखते हैं कि हमारा भाग लगता है कि नहीं। तो 3 से हमने यहाँ गुना किया तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 में 0 से गुना किए 0 यानी 1 और 4 तिहाई 12। इस तरह हमारा 156 12,156 आ रहा है, जो कि इससे छोटी संख्या हम इसे घटा देते हैं। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4 और बाकी हमारा कट जाएगा। इस तरह 420 हमारा शेषफल आया। तो भाज्य हमारा हो गया 12,576। जैसा कि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य की जगह हमने 12,576 लिखा, बराबर भाजक की जगह 4,052 और भागफल हमने 3 लाया है। अब प्लस शेष 420। इस तरह स्टेप 1 का काम किए। इसी तरह स्टेप 2 में हम पुनः अगले जो शेषफल है उससे हम भाग करते हैं। पुनः 420 को भाग करेंगे 4052 से, यहाँ 0 है, 4052 से। अब 4 का पहाड़ा कितना पढ़े 40 से आए या 40 से कम आए तो 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। 40 से छोटा संख्या आ रहा है तो 9 से गुना करेंगे। यहाँ 0, 9 में 0 से गुना किए 0, 9 में 2 से गुना किए 18 के 8 हासिल 1, 9 में 4 से गुना किए 9 चौक 36, 1 37 यानी 3,780 हम यहाँ लिखेंगे और इसे घटा देंगे 2। 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ 9 में से 7 गया तो 2 यानी 272। इसलिए हमारे पास पुनः भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल और प्लस शेष हमारे पास यूक्लिड प्रमेय से हम जानते हैं। तो भाज्य यहाँ हो गया 4052, भाजक हो गया 420, भागफल 9 और शेष हमारे पास 272 है। इस तरह हम लिखने के बाद अगले स्टेप 3 की तरफ चलेंगे, इसलिए कि जब तक भाग करते रहेंगे तब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर अर्थात शेष 272 अभी 0 नहीं आया है। स्टेप 3 में हम पुनः अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, यानी 272 से पुनः हम भाग करेंगे 420 का। 2 का पहाड़ा 2 मतलब पढ़ते हैं तो 4 आता है, लेकिन यहाँ 72 है जो कि 20 से बड़ा संख्या है, इसलिए 1 पद में भाग लगेगी। तो यहाँ 272 लिखे, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बच गया 1 यानी 11 में से 7 गया, 7 4 11, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, 148। अभी भी हमारे पास रिमाइंडर जो कि शेषफल हमारा 0 नहीं आया है, तो हम उसी तरह यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार इसे हम इस तरह दर्शा देंगे, भाजक बराबर भाज्य बराबर भागफल और प्लस शेष। इस तरह हम यहाँ भाज्य 420 बराबर भाजक यहाँ 272 और गुने भागफल 1 और प्लस शेष 148 लिखेंगे। इस तरह लिखने के बाद अभी भी हमारे पास शेषफल 148 जो कि 0 नहीं आया है। जब तक भाग करते रहना है तब तक 0 ना आ जाए। तो स्टेप हम 4 की तरफ चलेंगे और पुनः हम 148 को 272 से भाग करते हैं। यहाँ भी हम एक ही से भाग लगेगा एक मत में,
यानी 148। 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ बच गए 6, 6 में से 4 गए तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, 124। अभी भी रिमाइंडर हमारा शेष जो होता है 0 नहीं आया है, तो हम इस तरह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम इसे इस तरह लिख देंगे जैसे लिखते आ रहे हैं, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यहाँ भाज्य 272 और भाजक 148 और भागफल 1 और प्लस शेष 124 हमारे पास उपलब्ध है। इसी तरह स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसलिए कि रिमाइंडर हमारा अभी 0 आया नहीं है। 124 को पुनः हम 148 से भाग करते हैं पुनः एक मत में, यानी 124। 8 में से 4 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ 0। इस तरह हम पुनः लिख सकते हैं भाज्य बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाजक गुने भागफल और प्लस शेष। हमारे पास सूत्र उपलब्ध है, यूक्लिड ने इसे प्रतिपादित किया था, तो हम इसे पुनः इसी तरह लिख देंगे। 148 हमारे पास यहाँ भाजक है, भाज्य है, भाजक हमारा 124 है इसमें, और गुने भागफल 1 और प्लस शेष 24 है। इस तरह स्टेप 5 में भी हमारा अभी शेष नहीं आया है, तो पुनः हम स्टेप 6 की ओर चलेंगे। इसे भी हम उसी तरह 24 को 124 से भाग करते हैं, तो 24 पचे 20 से 5 मत में 120, यहाँ शेष 4, बाकी यहाँ 0 हुआ। इसी तरह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इसे पुनः इसे दर्शा देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष। यहाँ भाज्य हमारा 124 है, भाजक यहाँ 24 है और भागफल 5 है और शेष हमने 4 लाया है। इस तरह हमारा अभी HCF नहीं निकला है, हम यहाँ रिमाइंडर अभी शेषफल 4 देख रहे हैं। पुनः हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 7 की ओर। उसी तरह हम यहाँ 4 से डिवाइड कर रहे हैं 24 का, 4 छक 24। अब यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है, तो हम यहाँ स्टेप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसे दिखा देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यहाँ भाज्य हमारा 24, भाजक यहाँ 4 और भागफल 6 अब प्लस शेष यहाँ 0 है। इस तरह अब हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि शेषफल बराबर 0, अतः हम यहाँ हम रुक जाते हैं, इसलिए कि हमें 0 मिल चुका है शेषफल। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए HCF 4052 और 12576 का हमें 4 आया, और यही हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 5 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का ये रहा पहला का छठा प्रश्न। 3318 और 4661 का हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालना है, तो इसका भी हम उसी तरह सॉल्यूशन करते हैं, यानी हम 4661 को
भाज्य और 3318 को हम यहाँ भाजक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ हम उसी तरह यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष हमारे पास यूक्लिड ने ये प्रतिपादित किया है एचसीएफ निकालने के लिए। अब हम यहाँ से भाग करेंगे 3318 का 4661 में, तो हम 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ते हैं कि 4 आए तो एक ही मत में, यानी 1 से हम लगाते हैं। यहाँ हम 11 में से 8 घटाते हैं तो 3, 5 में से 1 गया तो 4, 6 में से 3 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1। इस तरह भाज्य हमारा हो गया 4661। भाजक यहाँ 3318 है। भागफल हमने 1 लाया है और प्लस शेष हमारा 1343 है। इस तरह हम इसे दर्शा देंगे। इसी तरह ये स्टेप 1 हुआ। इसी तरह स्टेप 2 में अब चलते हैं। हम 13,343 का पुनः भाग करते हैं 3318 से। एक मरतबे भाग लगेगा इसलिए कि यहाँ भी संख्या दो मत में लगेगा, इसलिए कि 1 का पहाड़ा 3 मरतबे पढ़ते हैं तो 3 आता है, तो 2 से हम गुना करते हैं। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2। इस तरह हमारा 8 में से 6 गया तो 2, यहाँ 11 में से 8 गया, 8 3 11, यहाँ 2 बचा, यानी 12 में से 6 गया तो 6, रिमाइंडर हमारा शेषफल 632। इस तरह हम यहाँ पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष या शेषफल भी कहते हैं इसे। तो भाज्य यहाँ हमारा 3318 है। भाजक हमने 1343 का इस्तेमाल किया है और गुने भागफल 2 और प्लस यहाँ 6632 उपलब्ध है। इस तरह स्टेप 2 में भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, यानी स्टेप 3 की ओर चलेंगे। यहाँ हम 632 का पुनः भाग करते हैं 1343 से। 6 दूनी 12, यानी 2 मत में भाग लग जाता है, यहाँ 13 है और यहाँ 6 का पाला 2 मत में पढ़ते हैं तो 2 से हम गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। पुनः इसे हम घटाते हैं। 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ 3 बचा, 13 में से 6 गया तो 7, 7 6 13 और बाकी यहाँ 0 होगा। इसी तरह हम यहाँ दर्शा देंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष। इस तरह भाज्य यहाँ हमारा 1343 है। भाजक हमारे पास 632 है और भागफल हमने 2 रखा है और प्लस शेष 79 है। इस तरह हमारा स्टेप 3 में भी रिमाइंडर शेषफल 0 नहीं आ रहा है, यानी 79 आ रहा है। तो पुनः हम स्टेप 4 की तरफ चलेंगे। अब हम यहाँ 79 से पुनः 632 का डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। 7 का पाला कितना बार पढ़े कि 63 है, तो 7 6 42, 7 7 49, 7 56, 7 9 63, लेकिन 9 से हम लगाते हैं तो हमारा संख्या 632 से बढ़ा जाता है, भाग नहीं लगता है। तो हम यहाँ सीधे 8 से गुना करते हैं तो हमारा
रिजल्ट 0, रिमाइंडर आ जाता है शेषफल। तो 9 × 72 के 2 हासिल 7, 8 × 56 और 7 × 63। इस तरह हमारा यहाँ शेषफल 0 आ चुका है। इसलिए अब अंत में हम यहाँ भाज्य बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख देंगे। भाजक गुने भागफल और प्लस शेष। यहाँ भाज्य हमारे पास 632 और भाजक 79 और भागफल 8 और प्लस शेष 0 आ चुका है। इसलिए अब हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ शेषफल इक्वल टू 0। अतः अब हम यहाँ रुक जाते हैं। और अंत में लिख देते हैं, इसलिए HCF 3318 और 4661 का हमने कितना लाया, 79। ये जो लाए हैं ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 6 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला का ये रहा 7वां प्रश्न। 250, 175 और 425 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें HCF निकालना है। तो यहाँ स्टेप 1 में हम लोग सबसे पहले 250 का 425 में भाग करते हैं। हम यहाँ 1 मिनट में लगाएंगे। 250 यहाँ 5 में से 0 गया 5, यहाँ 12 में से 5 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 1, 175 जो कि शेषफल 0 नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम यहाँ लिख सकते हैं, भाज्य बराबर हमारा भाजक गुने भागफल और प्लस शेष। इस तरह भाज्य हमारा 425, भाजक यहाँ 250, भागफल 1 और प्लस शेष यानी 175। इस तरह स्टेप 1 में भी हमें रिमाइंडर यानी शेषफल 0 नहीं आया तो स्टेप 2 की ओर चलेंगे। भाग तब तक करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो 175 को हम 250 से भाग करते हैं, यानी 175 को हम 1 मिनट पे लगाएंगे। तो 175 हम यहाँ घटा देंगे। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 4, 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ कटकुट यानी 75। उसी तरह हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष लिख देंगे। और इसका वैल्यू यानी भाज्य हमारा यहाँ 250, भाजक 175, भागफल यानी 1 और शेष हमने 75 लाया है। इस तरह लिखने के बाद हमारा जो है शेष अभी 0 नहीं आया है तो हम स्टेप 3 की ओर चलेंगे। यानी पुनः हम 75 का भाग 175 से करेंगे। यानी हम यहाँ 75 का 2 मत में लगाते हैं तो 150, 150 यानी यहाँ 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया तो 2 यानी 25 हमारा शेष आ रहा है। अभी भी हम अपने शेष को 0 नहीं पाते हैं तो हम इसे यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष। यानी भाज्य यहाँ हमारा 175, भाजक हमने 75 रखा है और भागफल 2 और प्लस शेष यहाँ 25 है। इस तरह स्टेप 3 के बाद भी हमारा
शेष 0 यानी 25 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो हम स्टेप 4 की ओर तरफ चलेंगे। ये रहा चौथा स्टेप, यानी 25 को हम पुनः 75 से भाग करते हैं, तो 25 या 75, इसे भी हम इस तरह लिख देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष, यानी भाज्य यहाँ हमारा हो गया 75 और भाजक 25 और भागफल 3 और यहाँ शेष 0 है, इसलिए अब यहाँ हम रुक जाएंगे, इसलिए कि शेष हमारा, क्योंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए अतः यहाँ हम रुक जाते हैं। यानी HCF यहाँ हमारा जो होगा 25 हो गया, लेकिन अगले स्टेप में हमारे पास 175 और दिया हुआ है, यानी 25 और 175, इसलिए कि 3 डिजिट दिया हुआ है प्रश्न में, 250, 175 और 425, तो हमने 425 और 250 के HCF 25 लाया है। अब 25 को 175 से हम लोग HCF निकालेंगे। उसी तरह हम यहाँ भाग करते हैं, तो 25 स्टेप 5 इसे लिखते हुए 25 को हमने भाग किया 175 से, 25 सत्ते 75 से 7 मरतबे में 175 कर जाने के बाद हमारा रिमाइंडर उसी तरह 0 आता है, यानी हम यहाँ लिखा देंगे भाज्य बराबर इक्विटी विभाजन प्रमेय से भाजक गुने भागफल और प्लस शेष। यहाँ हमारे पास भाज्य 175, भाजक 25, भागफल 7 और शेष हमने 0 लाया है। इस तरह अब हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए शेषफल इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं अतः HCF 250, 175, 425 बराबर 25। ये जो हमने लाया, यहाँ 0 आया तो हम यहाँ 25 आंसर के रूप में लिखेंगे, और यही हमारा प्रश्न 7 का सॉल्यूशन है।